We are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Foundation of the two nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one. ये जो वीडियो में बोल रहे थे ये आर्मी चीफ है पाकिस्तान के आसिम मुनीर, और पाकिस्तान को समझने के लिए उनकी मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को समझना बड़ा जरूरी है, बिकॉज पाकिस्तान सिर्फ डिफेंस तक ही नहीं है सीमित, ये इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और यहाँ की सोसाइटी तीनों को इन्फ्लुएंस करते हैं। और सिंस 1947 पाकिस्तान मिलिट्री ने अपने आप को डिफेंस से ऊपर एक्सपेंड कर दिया और इन्फ्लुएंस करने लगे पॉलिसीज, और यहाँ तक कि बिजनेस एंटरप्राइज भी खोल दी। 4 फाउंडेशंस हैं आर्मी की पाकिस्तान में। एक है फौजी फाउंडेशन, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट जो थल सेना की है, जो टेरिटोरियल आर्मी की है, और शाहीन फाउंडेशन जो एयरफोर्स की है, और आपकी बहारिया फाउंडेशन जो नेवी की है। सारी मिलिट्री फाउंडेशंस अपने अपने बिजनेस संभाल रही है अपने अपने खित्ते में। और पाकिस्तान में तो एक टर्म चलती है मिल बस, जिसे कहते हैं मिलिट्री बिजनेस। और ये चारों की चारों फाउंडेशंस, कोई सीमेंट संभाल रहा है तो कोई शुगर केन इंडस्ट्री, कोई रियल स्टेट संभाल रहा है तो कोई हाउसिंग स्कीम, कोई फर्टिलाइजर कंपनी संभाल रहा है, कोई बैंकिंग, इवन एनीथिंग आप नाम लो, दे आर डूइंग इट। और जैसे इंडियन आर्मी रिलाई करती है डिफेंस बजट्स पे, ये लोग डिफेंस बजट पे रिलाई नहीं करते, बिकॉज इनके प्रॉफिट स्ट्रीम्स इतने ज्यादा खुले हुए हैं। तो ये आर्मी चीफ सिर्फ आर्मी चीफ नहीं है, ये बिजनेसमैन भी हैं, ये जमींदार भी हैं, और ये एक तरीके से बैंकर भी हैं। एवरीथिंग 3 in 1। सब चीजों की वजह से पाकिस्तान मिलिट्री इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि जो सिविल इंस्टीट्यूशंस हो गए जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, ये तक वीक पड़ जाते हैं इनके सामने। दैट्स व्हाई पाकिस्तान ने कू करा है, तख्ता पलट करा है 58 में भी, 77 में भी, और 99 बाय परवेज मुशर्रफ। और इसलिए पाकिस्तान अपने आप को प्रोजेक्ट करता है एज अ डिफेंडर ऑफ पाकिस्तानी टेरिटरी एंड आइडियोलॉजिकल फ्रंटियर, मतलब सीमा और वैचारिक सीमा। पाकिस्तान मिलिट्री कश्मीर को यूज करती है इंडिया के केस में एक तरीके से अपनी मिलिट्री डोमिनेंस दिखाने के लिए अपनी कंट्री में, ताकि बजट चलते रहे और अपना काम बनता रहे। और पाकिस्तान में मिलिट्री डोमिनेंस इस हद तक है कि उन्होंने कारगिल वॉर तक छेड़ दी थी विदाउट पीएम्स अप्रूवल, जो पीएम। और अफगानिस्तान को ये यूज करते हैं एक तरीके से स्ट्रेटेजिक डेप्थ की तरह, बिकॉज दे वांट अ फ्रेंडली अफगान नेबर, बिकॉज कल को इंडिया पाकिस्तान की अगर लड़ाई होती है तो इट्स अ टू फेस थ्रेट। और अमेरिका के साथ तो इनका रिश्ता बिल्कुल क्लियर है, इनको चाहिए एड और इनको चाहिए लेवरेज। आफ्टर 9/11 दबा के इन्होंने पैसे दिए थे, दबा के इन्होंने स्ट्रेटेजिक वेपन्स दिए ताकि ये फाइट करें वहां पे मुजाहिदीन को, जिन मुजाहिदीन को इन्होंने ही ट्रेन करा था अमेरिका के कहने पे, वो भी कोल्ड वॉर में सोवियत के अगेंस्ट। तो ऑब्जर्व करना कि कभी भी यूएस के लिए अगर एड डील पे कोई बात करने जा रहा है, या कश्मीर नेगोशिएशन, या तालिबान टॉक्स, तो हमेशा आर्मी चीफ ही जाता है। अभी भी रिसेंट केस में डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर को बुलाया था, बिकॉज ही नोज कि असल पावर किसके पास है।